नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर सिटी क्लास में। दोस्तों देख सकते हैं मैं सेट डी का जो है आंसर की लेकर आया हूं। मैं आपको बता दूं बहुत ही फास्टली मैं इसमें आपको आंसर बताने वाला, क्योंकि अगला एग्जाम आपका है तो उसका भी तैयारी करना है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस आयोग कमिटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो कौन से कमिटी ने किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रेटेन बुशल कमिटी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इनकी दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सा है। तो निम्न में से जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो वांगर है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है लागू हुआ था सितंबर 1987 में, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व जो है वो है आपका डिब्रू सैखोवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्यूनाइन का उपयोग होता है। तो क्यूनाइन का उपयोग जो है किसमें किया जाता है, तो मलेरिया में, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो कितने कर रहे हैं परिष्करण केंद्र कार्य, तो ये कर रहे हैं 23, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई। तो कहाँ किया गया था प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, तो ये किया गया था आपका शिव समुद्र में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। तो टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो चौरी चौरा हत्या के बाद जो है सहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया। तो लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता जो है ये हुआ था कौन से वर्ष, 1916 में, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडियन स्टेच्यू कमीशन के अध्यक्ष कौन है। तो इंडियन स्टेच्यू कमीशन के अध्यक्ष जो है कौन से, इसमें थोड़ा सा डाउट है तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, स्वेज नहर को कब खोला गया। तो स्वेज नहर को जो है खोला गया था 1869 में, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो है स्थापित किया गया था कोलकाता में, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कइंगा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में स्थित है। तो कइंगा परमाणु विद्युत गिरी जो है ये स्थित है कर्नाटक में, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो कौन से राज्य में संभावना है सबसे ज्यादा, तो ये राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। तो रोपण फसल का उदाहरण बताइए, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इनमें से सभी, ये सारा जो है रोपण फसल है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो इसका सही आंसर 20 का हो जाएगा, मटर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा डाउट है देख लीजिएगा, लेकिन हो जाना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। तो भारत में बफर स्टॉक बनाता है भारतीय राष्ट्र खाद्य नियम। कौन बनाता है, भारतीय खाद्य नियम, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सही। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया। तो भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी जो स्थापित किया गया था दुर्गापुर में, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है स्थित है मुंबई में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, कौन राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस समुदाय के ब्रुसेल में बहुमत का गठन किया गया। तो ये किया गया था फ्रेंच भाषी समुदाय के, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका ऊर्ध्वाधर वितरण, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है। तो नगर निगम का प्रमुख जो होते हैं उनको कहते हैं महापौर, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल है, शिक्षा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 29 है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? तो राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच 1994 में समझो 98 हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो कौन से राजा किए थे स्वीकार करने से इनकार? तो ये किए थे राजा महेंद्र, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो कौन से देश में एक दलीय प्रणाली है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए होता है? तो चालू खाता जो है विशेष रूप से व्यापारियों के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कौन से राज्य में देखने को मिला था? आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो कौन से मानक चिन्ह का हम लोग उपयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 35 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ISI मार्का का। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निर्यात संबंध क्षेत्र को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? तो किसमें बदल दिया गया? तो ये बदल दिया गया विशेष संवर्धन क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो कौन सी छिपी बेरोजगारी? तो ऑप्शन नंबर 38 का मौसमी और छिपी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? तो विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 में किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताइए। तो इंदौर बंदरगाह जो है स्थित है तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? ये कौन से जिला में अवस्थित है? भागलपुर में, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा राज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भूकंप की लहरें जो है केंद्र से उत्पन्न होती है या अधिक केंद्र से? अधिक केंद्र से, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 है, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है? तो भूकंप तरंग मापन यंत्र जो है इनमें से दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सिस्मोग्राफ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कृषि सुखाड़ होता है? तो कृषि सुखाड़ क्या होता है? तो ये होता है आपका जल के अभाव में, तो ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन ये हो जाएगा। 48 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा क्षेत्र जो है भूकंप और सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका देखिए ये बलित पर्वत, यानी कि सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो बताइए। तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था ये 1789 में, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी से था, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगला एग्जाम भी आपका है, तो आपको तैयारी भी करना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय जो है ये जर्मनी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोसूथ का संबंध किस देश से है? तो कोसूथ का संबंध जो है वो कौन से देश से? हंगरी से, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संख्या डेमुआ का गठन कब हुआ? तो डेमुआ का गठन हुआ था आपका 1905 में, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस संधि के सत्ता रूप प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो तहत किस संधि के तहत जो है बाहर हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट का संधि, तो 54 का सही आंसर ऑप्शन वर्साई का संधि क्या हुआ था ना, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कहते हैं कार्ल मार्क्स जी को, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से क्या पोटाशडम की घोषणा का उद्देश्य है? तो बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जापान का आत्मसमर्पण, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है इनमें से दिया हुआ आपका सैमसंग, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सैमसंग भारतीय बहुराष्ट्रीय, इंफोसिस हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सैमसंग तो होगा कोरिया का ना, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। ठीक है, क्या है, फोर्ड मोटर्स, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, डी हो जाएगा, फोर्ड मोटर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माफी चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो कौन से क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ मिला है? तो ये मिला आपका औद्योगिक क्षेत्र को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो कौन से क्षेत्र में ज्यादा देखा गया? तो ये कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, गरीबी रेखा निर्धारित हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो कितना किया गया? तो ये किया गया आपका 2400 कैलोरी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कौन से जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौन लिखा था? तो लिखा था दादा भाई नौरोजी जी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो ये किया जाता है व्यय विधि से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष जे.एम. किन्स थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की योजना कब हुई? तो प्रथम औद्योगिक नीति की योजना 1948 में, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो सबसे ज्यादा असर जो है आपको देखने को मिला था फ्रांस पर, नहीं ये मिला था अमेरिका पर, तो 67 का बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया था? तो कौन सी संस्था का गठन किया गया था? तो ये किया गया था आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा जो है यूरो है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, न्यू इंडिया का समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो न्यू इंडिया का समाचार पत्र जो है एनी बेसेंट तैयार किया, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, बियाना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बियाना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था ये लोकतंत्रों की पूर्ण स्थापना करना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जी जो है यूनान के थे, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है इनमें से कौन नहीं है? तो ये समाजवादी पार्टी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो आजादी के समय से ही कौन से देश का है लोकतांत्रिक स्वरूप? किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में ही देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता? तो ये कौन कहे थे? तो ये वाक्य जो है कहे थे महात्मा गांधी जी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, तारी विद्रोह आंदोलन निम्न में से किस राज्य से शुरू हुआ था? तो तारी विद्रोह आंदोलन जो है ये आंध्र प्रदेश से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो साइकिल जो है ये है आपका समाजवादी पार्टी का, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 जो है स्थानीय स्वशासन से है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, वेस्ट इंडीज से में संघ की स्थापना कब की गई? तो वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ होने का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। 80 का आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है एक बार और। ठीक है, मिलते हैं तो अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।